तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आप लोग याद कर लेना। ये हर साल रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर भी यही पूछा गया था, उससे पहले भी यही पूछा गया था, तो इसमें से बहुत सारे जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहला है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़। नोज़ से जब ब्लीडिंग होती है तो उसको इपिटैक्सिस कहा जाता है। नोज ब्लीडिंग इज़ नोन एज एपिटैक्सिस। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन मीन्स, अगर यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस है तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है कि हमें किसी भी तरह का किडनी डिजीज़ होने का साइन दे रहा है। अगर यूरिन में प्रोटीन आ जाए तो समझ जाना कि वो साइन है किसी भी तरह के किडनी डिजीज़ होने का। तीसरा इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स इज़ नोन एज, वेन में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलोइंग हो जाए या रेडनेस हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोफेलेबाइटिस। फिर है मैलिग्नेंसी इज़ डायग्नोस्ड बाय। मैलिग्नेंसी क्या है? एक तरह का कैंसर होता है मैलिग्नेंसी। दो तरह का कैंसर होता है, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। तो जो इसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो कौन सा मेथड का यूज़ होता है? तो वो होता है बायोप्सी का। फिर है कफिंग ऑफ ब्लड इज़ नोन एज, जब ब्लड में जब हम लोग खांसते हैं तो खांसते समय अगर ब्लड आता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हेमोपटाइसिस। फिर है नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या होता है? 7.35 से 7.45। आइसलेट ऑफ लंगर हेंस प्रोड्यूस। आइसलेट ऑफ लंगर सेल्स क्या है? ये बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन। मतलब ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? तो आइसलेट ऑफ लंगरहेंस से। फिर पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी का एक साइड में, जैसे लेफ्ट साइड हो गया या फिर राइट साइड हो गया, एक साइड में जो पैरालिसिस मारता है तो उसको क्या बोलते हैं? हेमीप्लेजिया बोलते हैं। फिर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू। फ्लूइड जब जमा हो जाए टिश्यू में तो उसको क्या बोलते हैं? एडिमा। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का सर्जिकल रिमूवल को क्या बोला जाता है? ए मैस्टेक्टॉमी। ए मैस्टेक्टॉमी इज़ नोन एज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। तो ये याद कर लेना आप लोग।